हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को एक चरण में मतदान हो चुका है। अब 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। हालांकि इससे पहले एग्जिट पोल के रिजल्ट आ चुके हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल में बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 50 से 58 सीटों पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। बीजेपी की बात करें तो पार्टी यहां 20 से 28 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, लेकिन असली पिक्चर तो 8 अक्टूबर को ही साफ होगी। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सटीक बैठते हैं तो बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा झटका होगा। चलिए पहले ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिर हरियाणा में फंस कहां गई। भारतीय जनता पार्टी अगर कल हरियाणा में सरकार नहीं बना पाती है तो इसका पहला कारण तो होगा पार्टी में सीट बंटवारे के दौरान दिखी आंतरिक कलह। दरअसल बीजेपी ने जैसे जैसे उम्मीदवारों का ऐलान किया, पार्टी में कलह बढ़ती चली गई और कई दिग्गज नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। कई बीजेपी नेताओं ने बगावत कर निर्दलीय चुनाव भी लड़ने का फैसला किया और सबसे ज्यादा तो अशोक तंवर ने चौंकाया जब पहले वो कांग्रेस से बीजेपी में गए और चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी की रैली में जाकर एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। ऐसे कई उदाहरण इस चुनाव में दिखे। हरियाणा में बीजेपी पर किसान, पहलवान और जवान फैक्टर भी अच्छा खासा प्रभाव डालता है। सबसे पहले बात करते हैं किसान फैक्टर की। हरियाणा में किसान कितने अहम है इसे विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं है। 2020-21 से चले आ रहे किसान आंदोलन की आग अभी तक शांत भी नहीं हुई थी। जिस एमएसपी की मांग किसान लगातार कर रहे हैं उस पर बीजेपी सरकार कुछ खास नहीं कर पाई थी, लेकिन कांग्रेस ने वादों का पिटारा जरूर खोल दिया। वहीं 3 कृषि कानून को वापस लाने के कंगना रनौत के बयान की टाइमिंग भी काफी गलत थी। चुनाव से ठीक पहले कंगना की मांग ने बीजेपी की मुसीबत और बढ़ा दी थी। इसके बाद आता है पहलवान फैक्टर। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुरू हुई वीरेश फोगाट की लड़ाई उन्हें चुनावी मैदान तक ले आई। विनेश के साथ जो कुछ पेरिस ओलंपिक्स में हुआ उसके बाद हरियाणा में विनेश के लिए समर्थन साफ था। हरियाणा के ज्यादातर घरों में पहलवान हैं, ऐसे में पहलवानों को मनाने में बीजेपी नाकाम दिखी। अब इसका असर कितना पड़ता है ये तो फाइनल नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये एक वजह जरूर बताई जा रही है। आखिर में आता है जवान। अग्निवीर योजना को लेकर भी हरियाणा में खूब सवाल उठते रहे। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी बदलाव के खूब वादे किए, लेकिन नुकसान की भरपाई शायद नहीं हो सकी। साथ ही कांग्रेस ने अंत तक इस मुद्दे को भुनाया और इस योजना को जड़ से खत्म करने का वादा भी किया। अब इन सारे फैक्टर्स का कितना असर नतीजों पे पड़ता है ये तो कल ही साफ होगा। अगर वाकई एग्जिट पोल के समान नतीजे आते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक होगा। खैर, असल पिक्चर तो कल साफ होगी। तो चुनाव के नतीजे सबसे पहले एबीपी लाइव आप तक पहुंचाएगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी लाइव।